मुझे तो हैरत होती है अम्मी, कुछ हो गया मेरे साथ। शामिर ऐसा बदलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, उसने मुझे कोई तसल्ली दी ना दिलासा दिया, कोई बात की मुझसे। चल तू दिल छोटा ना कर। ये तो उस मोना का मामूल बन गया कम बखत का। उसने सोचा होगा कि अब बहन और उसके बच्चे आ गए हैं, मैं क्यों उनका बोझ संभालूं। अम्मी, पहले जब दोनों भाई पूरे घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे तब तो 2 जुमले हमने तारीफ के उन्हें कभी कहे नहीं, तो आज वो हमारे साथ क्यों खड़े होंगे। और वैसे भी आपदाबाजी शुक्र करें आप, बजाय अजरा भाभी के कमरे में फेंकने के वो आपको अपना कमरा देके गए। शाबाश है बेटा, शाबाश है, बहुत खूब। जब तक तेरी बहन अपने घर में खुशहाल थी, तेरी फरमाइशें पूरी कर सकती थी, तब कुछ गलत नहीं लगता था, तब सब सही था। आज तेरी उम्मीदें लग गई हैं भाइयों से, तो इसके साथ साथ माँ को भी लपेट दिया कि बेटों पे सख्ती करती थी। अम्मी, आप खुद सोचिए, जो भी कुछ आप मेरे और आपदाबाजी के ससुराल वालों और शौहरों से चाहती हैं, कभी उसका आधा भी आपने दोनों भाभीयों के साथ होने दिया है? हमारा और उनका क्या मुकाबला है ना। चलो माना अजरा पे तो सौतन आ गई, लेकिन मुस्कान, उसके साथ कौन सा जुल्म हुआ है? हाँ, ये कहिए कि शाहनवाज भाई ने होने नहीं दिया। अजरा भाभी और शामिर भाई की मोहब्बत अम्मी को खुश करने में रुल गई, और आप परेशान हैं कि कैसे रेहाना जैसी कम शक्ल सूरत वाली औरत आपका घर बर्बाद कर गई। मैं क्या परेशान, पूरी दुनिया ये बात कह रही है। मेरी पड़ोस ने मुझे फोन कर करके कह रही है, क्या सूजी सत्तार को ऊर छोड़ के लंगूर से घर बसा लिया। मर्द मोहब्बत का मारा होता है अब्दाबाजी, आपने कभी सत्तार भाई को इस काबिल समझा ही नहीं, और उधर अजरा भाभी को मौका ही नहीं मिला कि वो शामिर भाई का दिल बहला सकती। शामिर भाई को मूना की तरफ हमने धकेला है। बस कर दे, बजाय इसके कि माँ और बहन के जख्मों पे फाये लगाए, मौल्लिमा बन के नसीहत करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? हाल तो देख बहन का। देख रही हूं, और इबरत भी पकड़ ली है। बस आज की रात बर्दाश्त कर ले मुझे, मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया? मैं कल अपने घर वापस जा रही हूँ। अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अम्मी मैंने खुद से वादा किया है कि अब रिश्ते निभाऊंगी भी और रिश्ते संभालूंगी भी। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। इतनी सारी खुशियां मिली हैं, कब से इंतजार कर रहे थे कि नदीम जाए तो मैं आके तुम्हें बताऊं। बहुत मुबारक हो। पूछो भी नहीं कि क्या हुआ। सुनने से क्या फर्क पड़ेगा, बस यही काफी है कि तुम खुश हो। मेरी खुशी तुम्हें इतनी अजीज है। जब अजीज खुश होते हैं ना, तो उनकी खुशी से हम खुश हो जाते हैं। ऐसी बातें मत करो, एक और खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कल मेरी अम्मी आ रही है। वाकई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिलोगी? हाँ, वैसे इतनी अचानक क्यों आ रही, कोई खास बात है? हाँ है खास बात। वो क्या है? तुमसे मिलने आ रही है। सारे जग नू तू छड़िया ते यार तू मेरी गलियां आईया, रवे नाल तू मेरे में फेर विकटा जुदाइयां।
बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। सदा खुश रहो, आबाद रहो। दुआओं से ज्यादा मुझे आपकी माफी की जरूरत है भाभी। मैं जानती हूँ कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें एहसास हो गया, और माफ करने वाला तो अल्लाह की जात है। मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है तुम्हारे लिए। ये ले बेटा, ये क्या है? जेवर है तेरा, संभाल के रखना। याद रखना माँ की बात, ससुराल में लड़की की इज्जत जेवर से होती है, और यही जेवर उसका सबसे बड़ा सहारा होता है। इसे संभाल के रखियो, समझी? ठीक कहती हैं आप। आज अगर ये जेवर ना होता तो शायद अजरा भाभी को तलाक हो चुकी होती। अम्मी, अब अगर मैं वहां बसूंगी ना तो लोगों के दिल जीत कर बसूंगी। ये जिसका हक है उसी को मिलना चाहिए। आप एक बार ये देख लें प्लीज, ये आपका सारा जेवर है। देख के क्या कर लूंगी मैं इन्हें? एक चीज चली गई सो चली गई। भाभी अम्मी कहती हैं कि जेवर औरत की ताकत होती है, और ये सब कुछ तो आपको मामू ने दिया था। तो हमारी जरूरत पड़ने पर आपने हमें दिया, ये आपका एहसान है। ये आपकी अमानत है, इसलिए आपको लौटा रही हूँ। तो अब तुम अपने घर वापस चली जाओगे? कहते हैं जब नीयत साफ होती है तो मंजिल आसान हो जाती है। मैंने उनको मैसेज किया था कि मैं अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हूँ और घर वापस आना चाहती हूँ। तो फिर क्या? उन्होंने बोला कि तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आ सकती हो, लेकिन मेरी अम्मी से माफी मांगनी होगी। कितने अच्छे लोग हैं ना। वाकई बहुत अच्छे लोग हैं। अब देखिए ना, हमने कितनी ज्यादतियां की उनके साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घर के दरवाजे मुझ पर बंद नहीं किए। जब नसीब के दर खुले हों तो कोई दरवाजा बंद नहीं होता। जाओ, अल्लाह के हवाले खुश रहना हमेशा। वालेकुम सलाम। आप शायद हमारे नए पड़ोसी हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ रहते हैं ना? हाँ हाँ। कब शिफ्ट हुआ? अब ये तो काफी अर्से से बंद पड़ा हुआ था। अभी कुछ ही रोज हुए हैं, और आज ही अम्मी आई थी मिलने। तो आप उनको लेकर आइए प्लीज। जी जी, जरूर 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 लाइएगा। बिल्कुल। नाइस मीटिंग यू। वेरी नाइस मीटिंग यू। आप इसे जानते हैं? अरे ये लड़का खिजर। तुम कैसे जानती हो इसे? आप अंदर आए, मैं बताती हूँ। और अजरा भी? उसी को तो समझाना है। आज भी वो दुनिया के डर से अपनी खुशियों से मुंह मोड़े खड़ी है। वो अब भी शामिर की बीवी है। सिर्फ कागजों पर शाहनवाज, असाब है, सिवाय जिल्लत के और कुछ नहीं है। मुस्कान, तुम भूल रही हो मेरी भाभी भी है। नहीं, यही तो मैं आपको याद दिला रही हूँ कि वो आपके मरहूम मामू की यतीम, इकलौती और बेसहारा बेटी है। बहन है आपकी शाहनवाज। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तुम्हें ये सब पता था? जी वो जी और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? मैं ये क्या बताता, मेरे हालात ही इतने बुरे तो मैं कुछ सोच पाता। ऐसी मोहब्बत जिसे मैं किसी को ना कोई तहफ़्फ़ुज़ दे सकता था, ना रिश्ता बना सकता था, मैं आपको क्या बताता। और उस लड़की को भी कुछ नहीं बताया? बताया था, फिर? उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे इससे मिलना है। पहली बार मेरे बच्चे ने मुझसे खुशी मांगी है। मैं दुनिया से लड़के भी सिला दूंगी। अज़रा आओ। शाहनवाज तुमसे कोई बात करना चाहते हैं, आओ बैठो। जी शाहनवाज भाई। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं और मुस्कान बहुत शर्मिंदा हैं तुमसे। हमें तो दूर रहकर उस हकीकत का इल्म ही नहीं हो सका। मुझे तो इस बात पर शदीद गुस्सा था कि शामिर ने मोना से शादी कर ली। जो मुसीबतें और जुल्म तुमने झेले हैं, अगर मुस्कान मुझे ना बताती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। ऐसे हालात में तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा कि तुम शामिर से अलग हो जाओ। इन सब में आपका कोई कसूर नहीं है, और आप दोनों ने तो हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है। सारी जिंदगी में आप दोनों का एहसान नहीं भूलूंगी। ये सारी बातें तो आप लोगों ने सिर्फ सुनी ही है, कि मैंने ये सब कुछ सहा है। तुम मेरी बहन हो। मैंने तुम में, हिना में और आबदाबाजी में कभी कोई फर्क नहीं रखा और ना ही कभी रखूंगा। इसीलिए बड़े भाई होने के नाते मेरा तुम्हें यही मशवरा है कि तुम खुद को इस बेनाम बंधन से आजाद कर दो। दुहाइया 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 देवा मैं दुहाइया, हर रात मैं रो रो के अपनी आँखां सुजाइया। वालेकुम सलाम। मेरी अम्मी आई। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो आपसे मिलना चाह रही है। मुझसे? आप आइए ना प्लीज। तो तुम्हारा नाम अज़रा है, बहुत प्यारा नाम है, खुद भी बहुत प्यारी है। ये तो आपकी मोहब्बत है। आपसे मिलके लग ही नहीं रहा कि पहली बार मिल रही हैं। दिल से दिल को राह होती। जो माँ अपनी बेटी खो चुकी हो, उसे सब में अपनी बेटी नजर आती है। क्या हुआ? पहली बार उल्टा होते देख रही हूँ। इस मौके पे लड़की चाय या शरबत लाती है, यहाँ उल्टा हो रहा है, लड़का ला रहा है। वैसे उल्टा हमेशा गलत होता है, मगर हम कर ही क्या सकते हैं, सिर्फ हंस ही सकते हैं उस पर। ये बातें यूं नहीं होती, बहुत वक्त पड़ा है, कर लेंगे। तुम शरबत पियो।
मुझे पता था यही होगा, पर ये मेरी सुनता कब है? लेकिन उसने तो साफ इनकार कर दिया। वो इससे तो क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। तो फिर उसने खुला क्यों लिया? तुम नहीं समझोगे बेटा, उसकी शादी में एतबार टूटा है, और जब औरत का किसी मर्द पर से एतबार उठ जाए तो वो उसके नाम पर बैठी नहीं रहती, लेकिन किसी और मर्द पर भी एतबार नहीं करती। अगर ऐसी बात है तो मैं भी उम्र गुजारूंगा। देखते हैं कब तक नहीं एतबार करती। यही मेरा फैसला है। तुम क्यों कर रही हो ऐसे? देखो, तुम कहोगी ना तो मैं तुम्हें ऊपर अलग पोर्शन बनवा दूंगा। जहां तुम होगी वहां कोई किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब ठीक है? बस और कुछ नहीं। अजरा, मैं हफ्ते में एक दिन यहाँ और एक दिन वहां गुजारूंगा। अब ठीक है या और भी कुछ चाहिए तुम्हें? यही तो नहीं चाहिए मुझे। मैंने तो आपसे पूरे दिल से प्यार किया था ना। मुझे आधा फटा हुआ शामिर नहीं चाहिए। तुम्हें तलाक का मतलब पता है? क्या बच्चों का खेल समझ के रखा है तुमने? डर नहीं लगता? ऊपर अकेले काली रातें गुजार गुजार कर मेरे अंदर से हर किस्म का डर निकल चुका है। वो एक बात ना कान खोल के सुन लो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। देख रहे हैं पप्पू, आप दूसरी शादी भी करके रखिए, अपनी दूसरी बीवी के साथ रहते हैं। मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं है, बेटा भी उसका है। हम मुझे तलाक भी नहीं देना चाहते। ये हमारी तरबियत है, वरना बीबी जिस तरह इस घर में तमाशे बना बना के तूने हमारी बेइज्जती की है ना, कोई और होता कब के 3 लफ्ज थमा के इस घर से निकाल चुका होता। सुभान अल्लाह, मैं यहाँ बैठ के उसे मना रहा हूँ और आप ये सब कुछ कह के उसे और शाय दे रही हैं। अरे बेटा, इतना ख्याल था तो दूसरी करने से पहले सोचना था ना। माँ तुम्हारी कही थी मेरी। ये तेरे साथ जो हो रहा है ना, ये तेरा अपना ही किया धरा है। जिद बहस करके इससे जबरदस्ती की, उसके बाद दूसरी शादी कर ली और उसकी तो कानों कान खबर ना होने दी। अब अगर दोनों मिलके तेरी दुर्गत बना रही हैं तो हमें इस पंचायत में ना डाल, समझा? चल आपदा। शामिर, मैं ये बात जानती हूँ, आज तक इस घर में जो भी गलत हो उसमें सिर्फ तुम्हारा कसूर नहीं है। मुस्कान और असरा को इस घर में जितनी भी तकलीफें उठानी पड़ी, इसमें इनसे ज्यादा हमारी गलत सोच का कसूर है। आबदा बाजी, हाँ मुस्कान, किसी की आह है जो खामोशी से असर कर गई। शामिर, बेटियों वाले नहीं हो, लेकिन बहनों वाले तो हो ना। किसी की बेटी को दुख देकर कौन सी खुशी देख सकोगे तुम? कबा से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा, तू अखा किसी होर नाल लाया। तुम्हारे जाने में 1 हफ्ता बाकी रह गया है। तुम्हें अब भी उसका इंतजार है, वो हाँ नहीं करेगी। मम्मी, मैं क्या करूं? उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, सामने आना बंद कर दिया है। अपने दिल को समझाओ, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अम्मी, मैं उसे खुश रखूंगा, बहुत खुश। उसे किसी चीज की शिकायत नहीं होगी मुझसे। उसका माजी सिर्फ एक डरावना ख्वाब बन के रह जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं। तुम्हें खुद पर यकीन है? बिल्कुल है। तो फिर बेफिक्र होके जाओ,
उसे वक्त दो कि तुम्हारे यकीन पर उसे यकीन आ जाए, फिर वो जरूर आएगी। लेकिन इस वक्त कोई वादा, कोई बात उस पर असर नहीं करेगी। यहाँ क्यों आए हो? मैंने मना किया था ना। देखो, मैं अपना प्यार पे यकीन दिलाने नहीं आया। मुझे ये भी नहीं कहना आया हूं कि अगर तुम मान भी जाओ हमारी जिंदगी कैसी होगी। मैंने क्या कुछ प्लान किया हुआ है। अच्छा होगा जो तुम मुझे सब कुछ ना ही बताओ। मैं जा रहा हूँ, ये बताना है। और जितनी जल्दी हो मैं साथ अम्मी को भी बुला लूंगा। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दुहाइया 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 देवा मैं दुहाइया। कब से सुलाना चाह रही थी, अब जाके सोई है। देखो आदत पड़ गई है इसे तुम्हारी। हसरा की गुड़िया है ना ये, हसरा की। वाकई असरा की गुड़िया है। असरा, तुमने क्या सोचा है? औला के बाद जिंदगी अकेले कैसे काटोगी? अकेले काटूंगी भी नहीं। तो फिर मुस्कान ने मुझे बताया कि खिजर क्या चाहता है, लेकिन तुमने तो उसे भी मना कर दिया। जी, तो अब हिना का एहसान है कि उसने मुझे मेरा जेवर लौटा दिया। मैं जो चाहूँ अपने लिए कर सकती हूँ। सोच रही थी कि LLB में एडमिशन ले लूँ और कुछ सालों की मेहनत के बाद किसी मुकाम तक तो पहुंच ही जाऊंगी। अच्छा, तो तुम वकील बनोगे? हाँ, जब अपना केस अकेले लड़ सकती हूँ तो दूसरों का नहीं लड़ सकती। ऐसे अकेले जिंदगी काटना आसान नहीं होता। जब जिंदगी को कोई मकसद मिल जाए ना, तो फिर आप अकेले नहीं रहते। और वैसे भी आप लोग तो हैं ना मेरे साथ। और हमेशा रहूंगी तुम्हारे साथ। अरे बेटा, जो होना था सो हो गया। अब मातम करने से क्या फायदा? तीर तो कमान से निकल गया। अरे बेटा, भागे देख बच्चों की तरफ। बच्चों में तो मेरी जान है अम्मी, फिर पछतावा है कि पीछा ही नहीं छोड़ता। समझ नहीं आता कैसे वक्त को वापस ले जाओ। सत्तार से, उसकी माँ से माफी भी मांगी, फिर भी दिल को सुकून नहीं आता। मिल जाएगा बेटा, सुकून भी मिल ही जाएगा, तो फिक्र ना कर। मेरा अल्लाह सब अच्छा कर देगा। तू बच्चों की तरफ ध्यान दे, बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है। हमें तो अच्छे वक्त का इंतजार करना है। बैठी रहो। शामिर का फोन आया था, बता रहा था उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये इकबाला न जाने क्या क्या उल्टा सीधा खिलाती रहती है। क्या खिला दिया बच्चे को? पेट में सख्त दर्द हुआ, उल्टियां लग गई, दाखिल कर लिए अस्पताल वालों ने। कितना रो रहा था शामिर बेचारा। अल्लाह सेहत दे उसे। आमीन।
माफ कर दे बेटा, बद्दुआएं ना दिया कर। पे अम्मा मैंने कभी बदवा नहीं दी उन्हें, और अल्लाह ना करे कभी दूं। अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करेगा, आप परेशान नहीं हो। दिल से माफ कर दे बेटा। जो हो गया उसे भूल जा, मिट्टी डाल माजी में। आगे की सोच ठंडे दिमाग से, क्या करना चाहती है? अम्मा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, मतलब मुझे नौकरी करनी है। बेटा वो तो तू कर लेना जो भी तो करना चाहती। शामीर के बारे में पूछ रही हूँ, क्या करना है? रहना चाहती है उसके साथ या छोड़ना है? बहुत पछता रहा है। मुझे कह रहा था कि तुझे कहूँ वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है और उसे एहसास है कि उसने तेरा बहुत दिल दुखाया है। बता क्या करना चाहती? आप मुझे बताएं क्या करना चाहिए। हेलो माँ, मुझे अपने गुनाहों की सजा मिल गई। अजरा के साथ की हुई ज्यादती की सजा। माँ मेरा बच्चा मर गया, माँ मेरा बच्चा मर गया, माँ मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा। या अल्लाह, ये क्या कर दिया मालिक? ये किस आजमाइश में डाल दिया तूने अल्लाह? माफ कर दे या अल्लाह, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। प्लीज मुझे माफ कर दो। जानता हूँ तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, जितनी तकलीफ तुम्हें पहुंचाई है मैंने, अल्फाज कभी उनकी भरपाई नहीं कर सकते। एक औलाद की ख्वाहिश में पता नहीं क्या क्या। सॉरी, रियली सॉरी। और मैं वादा करता हूँ अब तुम जो कहोगी ना सब वैसे ही होगा। मैंने आपका कभी बुरा नहीं चाहा। जानती हूँ कि जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी बातें कह दी आपसे जो कुछ नहीं कहनी चाहिए थी। बस खुदा मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर। मैंने आपको माफ किया। सदा मैं मन्या तू मेरा ते मैं तेरिया,
हुण दस मैं किवें वंडा अपनी जिंद जानिया। मोना, मैं तुमसे कुछ तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है शामिर, क्योंकि किस्मत अपना फैसला सुना चुकी है और किस्मत में मेरी जिंदगी में सिर्फ तन्हाई लिखी है। और तुम्हारे लिए बजरा, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए शामिर। मैंने कोशिश करके देख ली और मेरे हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। अब मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। वक्त आ गया है शामिर, हमसे जुदा होने का। मेरी बेवफाई के लिए कभी मुझे माफ कर पाओगी? तू अखा किसे होर नाल लाइया, कवा से यार तू तेरे इश्क दा देख लिया बेवफा, तू अखा किसे हो